अगर दुनिया में एक वर्ड है बुलिंग, तो ट्रम्प उसके पोस्टर बॉय हैं। ट्रम्प का पैटर्न ना बहुत सिंपल है कि दूसरे पे इतना प्रेशर डालो कि जो लीडर है उसके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे। लीडर जो एक खराब सी डील को साइन करे और उसके बाद उसका पूरा जो पॉलिटिकल करियर है वो भी खराब हो जाए। पहले ट्रम्प कनाडा को यूएस की 51st स्टेट बोल चुके हैं कि कनाडा तो अलग देश है ही नहीं, उसको तो यूएस का पार्ट होना चाहिए, जो कि एक सिंबॉलिक इंसल्ट था। 2019 में ट्रम्प ग्रीनलैंड खरीदने निकले थे। जब डेनमार्क ने मना किया तो वहां के प्राइम मिनिस्टर की इंसल्ट कर दी। फिर पनामा कैनाल पे प्रेशर डाला कि कैनाल ऑपरेशंस पर यूएस को कंट्रोल मिले, क्योंकि जो पनामा कैनाल है ना वो एक ग्लोबल चोक पॉइंट है जिससे वर्ल्ड ट्रेड चलता है। फिर जापान को मिलिट्री और ट्रेड प्रेशर डालकर मजबूर करके $550 बिलियन की डील साइन करवाई। जापान की पब्लिक को लगा कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने यूएस के सामने झुककर देश का नेशनल ऑनर को बेच डाला। और रिसेंटली हमने सुना कि जापान की जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जो पार्टी है, उनको इलेक्शन में ह्यूज डिफीट मिला और उनको रिजाइन भी करना पड़ा। लेकिन जो इंडिया का केस है ना, इंडिया का केस थोड़ा सा अलग है। ट्रम्प बहुत सारी चीजें इंडिया को लेके क्लेम कर चुके हैं, जैसे कि ट्रम्प ने क्लेम किया कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर को रोका, यानी कि न्यूक्लियर वॉर रोक दी मैंने। भारत ने तुरंत रिजेक्ट किया कि कोई ऐसा थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं हुआ है। फिर कश्मीर के मुद्दे पे भी ट्रम्प ट्वीट करते हैं, उस पे भी भारत जवाब दे चुका है कि कश्मीर का जो मामला है वो भारत का पर्सनल मामला है, उसमें कोई मीडिएशन अलाउड नहीं है। ट्रेड डील में भी अमेरिका चाह रहा था कि इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट खुले, पर भारत ने कहा नो। रशिया से ऑयल खरीदने पर 50% टैरिफ्स जो यूएस है वो भारत पर लगा चुका है और आगे और भी सैंक्शंस लगाने की धमकी दे रहा है। लेकिन भारत का स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया और ऑयल खरीदेगा रशिया से, और खरीद भी रहा है। मतलब पीएम मोदी ने एक भी सॉरी, एक भी अपॉलॉजी नहीं दिया अपने एक्शन से, बल्कि ये समझाया है कि नेशनल ऑनर इज अ स्ट्रैटेजिक एसेट। देखिए, कभी ट्रम्प बोल देते हैं कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, कभी रशिया के चलते हमने इंडिया को खो दिया ऐसा बोल देते हैं, कभी बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया जो है वो यूएस के अच्छे फ्रेंड हैं, पर जो रशिया से इंडिया ऑयल खरीद रहे हैं ना वो मुझे पसंद नहीं है। ट्रम्प मतलब हर तरीके से भारत को रशिया के क्लोज जाने से रोकना चाहते हैं और भारत को अपना सबऑर्डिनेट बनाए रखना चाहते हैं। पर ये इंडिया है, 140 करोड़ की डेमोक्रेसी है हम, और हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारा भारत अपनी स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर रखता है कि नेशनल ऑनर, नेशनल इंटरेस्ट इज फर्स्ट। इसी वजह से अब इजरायली मीडिया लिख रहा है कि व्हाट इजराइल कैन लर्न फ्रॉम मोदी। मतलब दुनिया को अब भारत से सीखना पड़ रहा है कि अमेरिका के सामने झुकना जरूरी नहीं। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, इंडिया का ये स्टैंड क्या फ्यूचर में और कंट्रीज को भी इंस्पायर करेगा? कमेंट करके जल्दी से बता दो।